राम राम। द हनुमान एस्ट्रो में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आने वाले हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, वो भी अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं नव संवत्सर का। तो आज का ये वीडियो है हिंदू नव संवत्सर के बारे में कि इस संवत्सर का नाम क्या है, इसके मंत्री कौन होंगे, इसके राजा कौन होंगे और ये कौन सा संवत्सर है और इसमें हमारा फ्यूचर यानी इस पूरे साल हमारा फ्यूचर कैसे रहने वाला है, क्या क्या हमारे पूरे आसपास क्या घटनाएं घटित होंगी, क्या सावधानियां हमको रखना है और नव वर्ष के दिन हमें क्या क्या चीजें करनी है जिससे कि हमारे जीवन से सारी नेगेटिविटी दूर हो और पूरे साल पॉजिटिविटी बनी रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, ये हिंदू नव संवत्सर आता कब है? ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर हमारा हिंदू नव संवत्सर आता है और ये हिंदू नव संवत्सर जो हमारा है ये है 2082 और इस संवत्सर का नाम है सिद्धार्थ। और इसके राजा कौन है? राजा हैं सूर्यदेव महाराज और मंत्री कौन है? सूर्यदेव महाराज, यानी कि राजा और मंत्री दोनों ही सूर्यदेव महाराज हैं। अब ये इसमें अब देखिए इस डेट की महत्व को समझिए। इसी तिथि पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी इसी तिथि से और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का राज्याभिषेक भी इसी तिथि में हुआ था और धर्मराज युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक भी इसी तिथि पर हुआ था। और सबसे अच्छी बात यह है कि राजा और मंत्री, राजा कौन होता है? राजा होते हैं जो सत्ता पक्ष है, जो आदेश देता है, जो ऊपर बैठा है, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। और मंत्री कौन है? मंत्री हो गए हमारे प्रशासनिक अधिकारी, जिनको वो आदेश देते हैं ऐसा ऐसा करना है। तो राजा वही, मंत्री वही, कहीं उनके सुनने में समझने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि राजा और मंत्री सेम हैं तो कोई मतभेद नहीं रहेगा। तो इस जो नया संवत्सर है इसमें जो है राजा और मंत्री में कोई मतभेद नहीं रहेगा, ये सबके लिए उन्नति लेकर आएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सूर्य भाई गर्म ग्रह है, राजा भी गर्म, मंत्री भी गर्म, सेम ही है, सूर्य है। तो इस नव संवत्सर में यानी इस पूरे साल, इस पूरे वर्ष गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है और कहीं आगजनी के केसेस बहुत सुनाई देंगे, हम लोग को ये सुनाई देंगे। सत्ता परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं क्योंकि सूर्य है राजा, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन के भी योग बनते दिख रहे हैं। और ये अब इसमें हम लोग को करना क्या है, नव संवत्सर के दिन करना क्या है? 30 मार्च 2025 को हमें क्या करना है? सुबह जल्दी उठना है, सूर्य देव भगवान को जल देना है और आम के पत्तों से बंधन बार बना के अपने घर पर अवश्य लगाएं और एक ध्वजा जरूर अपने घर पर लगा दें। तो इतने सिर्फ छोटी सी इतनी चीजें करने से हमारे जीवन से जो भी निगेटिविटी है पूरे साल के लिए एक खत्म हो जाए, एक पॉजिटिविटी हमारे जीवन में बनेगी। क्या क्या बताया? एक तो सबसे पहले बंधन बार बना लीजिए आम के पत्ते का मेन गेट पे अपने बंधन बार लगा दीजिए। और ध्वजा बताया, कोई भी ध्वजा लीजिए, किसी भी कलर का लीजिए, रेड लीजिए, पीला लीजिए, कुछ भी ध्वजा लेके आप एक अपने धर्म की ध्वजा छत पर अपने एकदम टॉप पे जरूर लगाइए। तो ये सब करने से आपके खुद देखेंगे कि आपका ये जो निगेटिविटी आपके अंदर है वो अवश्य दूर होगी। और इसको हमें एक जैसे समझिए पर्व जैसा सेलिब्रेट करना चाहिए। ये हमारा हिंदू नव वर्ष है, हम लोग हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी को करते आते हैं, उसका कोई महत्व नहीं। हमारा नव संवत्सर, नव वर्ष चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि से स्टार्ट होती है। उस दिन हम लोग देवी शक्ति की पूजा करते हैं, यानी कि शक्ति देवी की पूजा आराधना करके हम अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं अभी से दे देता हूं और मिलता हूं फिर आपको नव वर्ष में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।